Hi, my beautiful Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aries? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Aries. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आप मेरा व्हाट्सएप लिंक है, नंबर देख सकते हो. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. और यहाँ पे भी नंबर आ रहा होगा, आप नंबर सेव करके भी मुझे हाई भेज सकते हो. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, द डिटेल्ड वन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज हैं, थोड़ी बहुत बातचीत ही हो रही है या जनरली एनर्जीज चेक करनी है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Aries in the month of November 2024, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is the devil. Current energies of your person is 5 of wands. Intention of your person is knight of coins. Future action of your person is 10 of coins. Okay, your energy 2 of coins. Your intention ace of swords. Your future action 8 of cups. And future of the soul connection, very important, is a king of swords. बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ सोर्ड्स. थर्ड पार्टी सिचुएशन है और थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे किसी की फैमिली हो सकती है. फैमिली हो सकती है, आपके सास ससुर हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, इनकी फैमिली या आपकी फैमिली. सो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉट ऑफ पीपल. लोग ही लोग इन्वॉल्व हैं आपके बीच में. लोग क्या बोल रहे हैं, ओपिनियंस क्या है, मतलब लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है इस कनेक्शन में. गुडनेस. बट एनीवे, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस चल रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हुई हैं पास में, अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ज़ोडिएक साइन, तो जितना मुझे ज़ोडिएक साइन दिख रहा है, कैप्रिकॉर्न, लियो, पाइसीज, टॉरस, एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कांटेक्ट तो ये कर रहे हैं, आप मान के चलिए 10 से 15 दिन के अंदर. Why is King of Swords? Like, King of Swords is all about taking action, responsibility and everything, but थोड़ा जानना है मुझे. Please clarify me the King of Swords. क्योंकि आप कहीं ना कहीं मूव ऑन करने का सोच रहे हो. हाँ, ठीक है. ओके, बॉटम ऑफ द डेक चाहिए. ठीक है, चलो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. द डेविल, जैसा मैंने बोला भी स्टार्टिंग में, हाईली टॉक्सिक कनेक्शन है. आप भी यही सोचते हो एरीज कि यार व्हाट वेंट रॉन्ग बिटवीन अस. हम दोनों के बीच में हमारा जो रिश्ता था, ये प्योर रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए ही रीडिंग हो रही है. मतलब आप यहाँ पे है, दिख रहा है कि आप लोग का रिलेशनशिप है, ये बहुत टाइम से कनेक्शन है और ये उन्हीं लोग के लिए रीडिंग अप्लाई होगी. अभी से बता दे रही हूँ. सो एज ऑफ नाउ योर एनर्जीज जितना मुझे दिख रहा है, आप ये सोचते हो एरीज कि ये इतनी टॉक्सिसिटी, ये इतना लड़ाई झगड़ा, ये क्या हो रहा है हमारे बीच में, ये क्यों हो रहा है. हमारा रिश्ता पास में इतना ब्यूटीफुल था, इतना प्यार था, सब कुछ था. लाइक व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन दिस कनेक्शन. आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं यही सोच रहे हैं कि ये क्या इतना, जो आप फील कर रहे हो एरीज की, वंडरिंग की व्हाट इज हैपनिंग रॉन्ग इन दिस कनेक्शन. आपका पर्सन भी वही फील कर रहा है एरीज. आपका पर्सन ये सोच रहा है कि यार सब कुछ अच्छा था, ये क्यों गड़बड़ी हो रही है. मुझे यहाँ दिख रहा है कि शायद आपका पर्सन या आप दोनों बहुत ही हाईली, आप लोग को एडिक्शंस हो गई हैं. आप लोग लिटरली शराब के नशे में जूझ रहे हो या घूम रहे हो. आप हो सकते हो, आप दोनों हो सकते हो, या आपका पर्सन हो सकता है. म्यूचुअल एनर्जीज में एक दूसरे के बारे में टॉक्सिक सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया, इस पर्सन ने मेरे साथ वैसा किया. आपका पर्सन भी उल्टा आपके ऊपर ब्लेम लगा रहा है. यहाँ पे जैसा मैंने बोला कि लोगों ने बहुत भड़काया है आपके खिलाफ. लोगों ने बहुत भड़काया, शायद इनके मदर फादर हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स होते हैं, इनके खिलाफ, आपके पर्सन के खिलाफ भी आपके आपके कान भरे गए हैं कि तुम्हारा पर्सन ऐसा है वैसा है. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है विद द डेविल एनर्जीज, दैट यहाँ लोगों की नजर लगी. आई एम सो सॉरी. मैं आई डोंट बिलीव कि किसी की नजर की वजह से किसी का रिश्ता खराब हो सकता है. किसी के अंदर इतनी औकात नहीं है, ना इतनी पावर्स हैं. बट यहाँ पे बहुत बहुत इविल एनर्जीज है, यहाँ पे बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं. आई फील मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि लिटरली प्रॉब्लम हो, प्लीज पर्सनली मुझसे कनेक्ट करो, गेट अ पर्सनल रीडिंग डन. सो मैं और डिटेल में आपके
आपके केस से मैं रख के मैं और अच्छे से रीडिंग कर पाऊँ, बट इन ओवरऑल अगर जिस इस एनर्जी की मैं बात करूँ एरीज, बहुत लोगों लोगों की हाई लगी है, लोगों की नेगेटिव एनर्जीज लगी हैं, एंड लोगों की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आई। एज ऑफ नाउ विद द डेविल एनर्जी आप लोग लिटरली अभी भी अटैच्ड हो बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि रिश्ता तोड़ना है, बात नहीं करनी एंड ऑल दैट, अटैचमेंट बहुत ज्यादा, एंड इट इज अ वे आई एम सीइंग दैट बहुत टॉक्सिकली अटैच्ड हो, बात भी करते हो तो लड़ते हो, प्यार भरी बातें नहीं करते हो। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे ये भी दिख रही है कि कोई एक दूसरे को सॉरी नहीं बोलता है। इज दैट राइट? इज दैट ट्रू एरीज? आप अगर सॉरी बोलते हो तो ठीक है, बट यहाँ पे मुझे पता नहीं आपकी भी एनर्जी में दिख रहा है दैट नो वन लाइक्स टू से सॉरी। अकड़ में ईगो में लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, कोई झुकना नहीं चाहता है, कोई माफी नहीं मांगना चाहता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। ये आप दोनों हो सकते हो या तो कोई एक पर्सन हो सकता है। अगर ये केस है, लाइक करो और अपनी कमेंट करो स्टोरी। सो एरीज ओवरऑल विद स्टार्टिंग ही जो ओवरऑल बेसिस ऑफ एनर्जी इज द डेविल, basis 3 of swords, bottom of the deck. So it's all about negativity, it's all about नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या वो कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी भावना दिख रही है, या तो आप हो सकते हो या आपका पर्सन हो सकता है, बहुत कंपैरिजन चलता है, या तो आप कहते हो कि तुम तो इसके तरह नहीं करते हो, तुम तो वैसे नहीं करते हो। आपका पर्सन शायद आपको बहुत कंपेयर करता है कि तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम उसके लायक नहीं हो ये। तो समवेयर डाउन द लाइन देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी ओवर हियर। ओके, फ्यूचर देखो अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है, डिटेल्ड बहुत रीडिंग होगी, एंड फ्यूचर में मैं बहुत डिटेल में बात करूंगी दैट व्हाट कैन बी द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस। नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज 5 of Wands। करंट एनर्जीज में जैसा मैंने डेविल विद 5 of Wands, जैसा मैंने अभी बोला, ये आपसे लड़ना चाहते हैं। अभी भी ये सोचते हैं, आपके पर्सन सोचते हैं कि एरीज ही मेरी मुसीबतों का कारण है। इनकी लाइफ में कुछ भी बेकार होता है, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं कि एरीज की वजह से हुआ है, एरीज ही नकारा है, एरीज ही बेकार है। सो कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम्स चल रही इनकी लाइफ में, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर थोपते हैं। यू नो व्हाट, एक चीज बताऊं, सिंस आई हैव डन अ कोर्स ऑन होपोनोपोनो हीलिंग एंड बहुत आई हैव टू डू लॉट ऑफ लर्निंग, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, इस फील्ड में हूँ। कोई किसी का आप ना, जो भी दुख, जो भी तकलीफ, जो भी थॉट, जो चीज हो रही है आपके साथ, आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो। नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल। सो कहीं ना कहीं वो अलग ही कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रही हूँ, उसे हम साइड में रख के, अगर जो मैं बात कर रही हूँ इन द करंट एनर्जीज, दे आर लाइक कि आप ही सारी मुसीबतों का जड़ हो। करंट एनर्जीज में फाइट करना चाहते हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, और मेरे हिसाब से इन्हें इन्हें ऐसा फील होता है कि आपके कान भरे जा रहे हैं, आप दोनों के कान भरे जा रहे हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर इन दिस ओवरऑल रीडिंग, आपके भी कान भरे जा रहे हैं एरीज इनके खिलाफ, और इनके भी कोई कान भर रहा है आपके खिलाफ। यहाँ पे आप दोनों अपनी सद्बुद्धि, अपना विजडम, अपना इमोशनल इंटेलिजेंस तो आप लोगों ने पता नहीं कहाँ छोड़ दिया है। दूसरे जो फीड कर रहे हैं आपको, उस बेसिस पे चल रहे हो आप। आपकी इंटेलिजेंस कहाँ है? वो रिश्ता कहाँ है? उस रिश्ते को भूल गए जो आप लोगों ने इतनी मेमोरीज क्रिएट की, जो प्यार था, वो बॉन्ड आप लोग सब भूल गए। और नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, एक एक थॉट करते करते इतना टॉक्सिक हो गया है कनेक्शन। किसी इस कनेक्शन में किसी एक पर्सन ने ये नहीं बोला झुक के, चलो माफ करते हैं, चलो जो हुआ भूल जाते हैं। वो भावना ही मिसिंग हो गई है इतनी टॉक्सिसिटी के लिए, कहीं ना कहीं है, वो दबी हुई है, बट वो फीलिंग ही मिसिंग हो गई है। इंटेंशन में अगर बात की जाए विद द नाइट ऑफ कॉइंस एनर्जी, वन सेकेंड, इंटेंशन में देखो, यहाँ पे इंटेंशन में ऐसा नहीं है कि छोड़ना चाहते हैं, ब्रेकअप करना चाहते हैं, तलाक देना चाहते हैं, नो नॉट एट ऑल। इंटेंशंस में एक होता है ना वो दिल की भावना, कहीं ना कहीं इनकी दिल की भावना ये है कि जो भी इश्यूज हैं, जो भी मैटर चल रहा है हम दोनों के बीच में, मैटर बचपन में ये वर्ड बोलते थे, मैटर हो गया जो भी मैटर चल रहा है आप दोनों के बीच में, उसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। इंटेंशंस में समवेयर इनकी एनर्जी फील्ड में, इनके कॉन्शियसनेस में चाहते हैं कि जो भी पंगेबाजी चल रही है उसे हम सॉर्ट आउट करें, बैठ के बातचीत करके। बट समवेयर डाउन द लाइन वो चाहते हैं कि आप वो पहल करो, आप वो करो कि चलो बात करते, सॉर्ट आउट करते। इंटेंशन में दे डेफिनेटली वांट टू वर्क ऑन द इश्यूज, या है, इंटेंशन है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर एक्शन, अब यहाँ पे मैं 2 केसेस बता रही हूँ फ्यूचर एक्शन। वन, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो ये रिश्ता, ये मैरिज
बचाना चाहते हैं। अगर आप दोनों के ऑलरेडी बच्चे हैं साथ में, तो मेरे हिसाब से बच्चों की वजह से, सोसाइटी की वजह से, या फिर अगर इस रिश्ते को चलाना, तो आप लोग यूनियन में आ रहे हो। आई फील दैट यूनियन में आते आते कम से कम, आई फील दैट केप्रिकॉन सीजन तक, जनवरी एंड तक आप लोग यूनियन में आ रहे हो फिर से, वन। सेकेंडली, अगर आप लोग मैरिड नहीं हो, ये अगर रिश्ता ही है रिलेशनशिप में, मेरे हिसाब से इनकी मच्योरिटी, इनका पेशेंस, इनका एक होता ना वो नजरिया कि अब पेशेंस के साथ इस रिश्ते को डील करना है, पेशेंस आते हुए दिख रहा है। अब इनका ये नहीं होगा इन द फ्यूचर एक्शन की लोग इनके कान भर रहे हैं तो जो भी कान इनके भरे जा रहे तो उस हिसाब से रिएक्ट करना। मच्योरिटी यहाँ पे आ रही, नाइट ऑफ कॉइंस विद टेन ऑफ कॉइंस एनर्जीज कंबाइंड, जितना मुझे दिख रहा है इस पर्सन की एनर्जी में एरीज, इज दैट मच्योर हो रहे हैं। अगर लड़ाई झगड़ा भी होगा फ्यूचर में तो मच्योरिटी के साथ हैंडल करेंगे, आपको एज अ फैमिली ट्रीट करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी केयर करेंगे। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे आपको आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो फ्यूचर एक्शन इज ऑल अबाउट मच्योरिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेशेंस। इन्हें रियलाइज हो रही है आपकी इंपॉर्टेंस एरीज की, यस, कि इन्हें ओके यहाँ पे एक और रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लाइक आई एम सेइंग। यहाँ पे इन्हें ये भी रियलाइज हो रहा है, ये दूसरों के भी रिश्ते, मैरिजेस और सब देखते हैं, और ये ऑब्जर्व कर रहे हैं इन द कमिंग फ्यूचर कि सबकी लाइफ में कोई ना कोई पंगा है। कोई भी रिश्ता आज के टाइम पे परफेक्ट नहीं होता। आप लोग ना, जेनजीज एंड जेन अल्फा जो मेरा वीडियो देख रहे हैं लोगों, तो आप लोग के दिमाग खराब है जो अर्ली 20s में, कि रिश्ता लाला लैंड होता है, फेरी लैंड होता है। नो, सारे रिश्तों में कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। सो समवेयर डाउन द लाइन इन द कमिंग मंथ्स वो मच्योरिटी इनके अंदर डेवलप हो रही है, और आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने को, इस रिश्ते को पार्टनरशिप में लाने के उस जोन में आएंगे। मच्योरिटी डेवलप हो रही है। तो ओवरऑल अगर मैं इस एनर्जी, आपकी पर्सन की एनर्जी की बात करूं, अभी नेगेटिव है। मेरे हिसाब से जनवरी एंड तक आते आते आप लोग का रिश्ता स्टेबलाइज होगा। ये कॉम्प्रोमाइज के एनर्जी में, ये रिश्ते को वर्क ऑन करने की एनर्जी में आएंगे फॉर श्योर, माफी मांगेंगे। गलती यहाँ दोनों की है, गलती मेजरली आपके पर्सन की दिख रही है, बट समवेयर गलतियां आपने भी की हैं, आपके पर्सन ने भी की हैं, और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज करके, आप लोग एक दूसरे को दोबारा चांस देके इस रिश्ते को आगे बढ़ाओगे। या अगर आप लोग मैरिज में हो तो मैरिज में एक म्यूचुअल पार्टनरशिप के साथ इस मैरिज को आगे बढ़ाओगे। यस। Now, the current energies of your person is your energy is two of coins. आप कंटेम्पलेट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये पर्सन चाहते क्या है, क्या ये रिश्ता बचाना चाहते हैं, क्या ये रिश्ता नहीं बचाना चाहते। समवे यू आर ऑल्सो कंफ्यूज कि मैं या तो ब्रेकअप कर लूं या डिवोर्स कर लूं, या मैं इस पर्सन को चांस दूं नहीं दूं। तो आप कंफ्यूज हो कि आपको करना क्या है। समवेयर आपको लगता है एक दिन कि नहीं यार ब्रेकअप करके आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे दिन आपको लगता है नहीं इस रिश्ते को बचाते हैं। तो आपकी एनर्जीज काफी कंफ्यूजिंग है एरीज एज ऑफ नाउ। दैट्स योर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स दिस पर्सन। इंटेंशन की बात की जाए, इंटेंशन में आपको आपको बात करनी है। वही ना, यहाँ तो इतना मिसकम्युनिकेशन, ऐसा लोग आग लगा रहे हैं इस कनेक्शन में, इतना इतना बातों का भतंगड़ बना है इस पूरे उसमें रीडिंग में। माय गॉड, ऐसी 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 डिजास्ट्रस, ऐसी स्कैटर्ड एनर्जीज तो मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ी की है। योर इंटेंशंस फॉर दिस पर्सन है कि आपको इससे बात करनी है, और मैं बोलूंगी भाई बात करो जिसमें लोग ना इन्वॉल्व हो, आप और आपका पर्सन एकांत में बैठ के, जहां 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 दीवारों के कान ना हो, बैठ के बात करो। आई फील दैट इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इतना 90, मेरे हिसाब से जो 90% प्रॉब्लम है वो है ही नहीं, वो लोगों ने बना के रखी हुई है आप दोनों के बीच में। अब लोग कोई भी हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपका इंटेंशन है कि आपको इस पर्सन से बात करनी है, बात होगी, कम्युनिकेशन होगा, 1 महीने के अंदर अंदर बात होगी। मैं यही बोलूंगी टेक्स्ट पे बात मत करना, या तो कॉल पे या तो मिल के सॉर्ट आउट करना अपने इश्यूज। एंड इफ यू आर मैरिड, प्लीज मिलना, प्लीज। इंटेंशन में आपका भी है कि मुझे जो भी मेरे माइंड में सब चीजें चल रही, आई वॉन्ट टू क्लियर इट आउट। दैट्स योर इंटेंशन। नाउ योर फ्यूचर एक्शन मुझे दिख रहा है कि जब ये आपके पास आएंगे, कहेंगे कि नहीं इस रिश्ते को वर्क ऑन करते, समवेयर आपको लगेगा कि नहीं यार मूव ऑन करते हैं, यहाँ से यहाँ पे रहना, इस रिश्ते में रहना ठीक नहीं। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, या फिर इनके सास ससुर के साथ, या ये आपके सास ससुर के साथ रहते थे, तो ये आप शायद प्रपोजल दोगे कि आप लोग को अब अलग रहना है, न्यूक्लियर रहना है। आई नो
जो इंडियन पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी वेरी हाईली टॉक्सिक। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ बहुत बहुत टॉक्सिक होते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग का ये होगा, जो मैरिड है, कि हमें अलग रहना है, हमें एक न्यूक्लियर फैमिली होगा, ये आपका प्रपोजल होगा। सेकेंडली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी इमोशनल ट्रॉमा है, जो भी आप जिस चीज से, जिस पेन से गुजर रहे हो, उससे उसे मूव ऑन करके एक नई शुरुआत करोगे आप इस पर्सन के साथ। तो समवेयर डाउन द लाइन आप इमोशनली हर्ट हुए हो, आप हीलिंग की जर्नी पे आओगे। यस, यू विल गिव दिस पर्सन अ चांस। और मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यहाँ एंड नहीं करना है आपको इस रिश्ते को। यहाँ इस रीडिंग में तो मैं नहीं बोलूंगी कि एंड कर दो, ब्लॉक कर दो जो मेरे डायलॉग होते हैं, नो। मैं यहाँ पे यही बोलूंगी कि चांस दो इस रिश्ते को, और इस पर्सन के साथ डेफिनेटली वर्क करो, चीजें बेटर हो जाएंगी। नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज किंग ऑफ swords clarified by mother of wands। अब फ्यूचर बहुत अच्छा है, आप लोग का फ्यूचर बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है एरीज। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग। फ्यूचर में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन बहुत बढ़ेगा, ऑनेस्टी रहेगी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस रहेगा, एक दूसरे के प्रति आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। जो भी नीड्स हैं, जो भी डिमांड्स हैं, आप दोनों एक दूसरे की फुलफिल लोगे, अकाउंटेबिलिटी लोगे। आप लोग सच्चे रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में। विद क्लैरिफाइड बाय विद मदर ऑफ वॉन्स, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि जो पैशन आप लोग के बीच मिसिंग था, आप लोग के बीच में पैशन भी बढ़ते हुए दिख रहा है, प्यार भी बढ़ते हुए दिख रहा है। सो ओवरऑल एक जो जो कहते हैं ना कि बैलेंस आना, वो बैलेंस आते हुए दिख रहा है। फादर ऑफ सोर्ड्स एंड मदर ऑफ वॉन्स इज इज अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर। एक यहाँ पे एक बात बता देती हूँ, यहाँ पूरे कनेक्शन में कहीं पे भी प्यार नहीं है। अब आप रोने मत लग जाना या दुखी मत होना, वो प्यार नहीं है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग एरीज, प्यार से जीवन नहीं चलता है, प्यार एक हद तक होता है। उसके बाद इट्स ऑल अबाउट म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल केयर। आप कितना ज्यादा अपने पार्टनर को समझ पा रहे हो, वही चलता है। और मुझे वही दिख रहा है कि आप लोग म्यूचुअल पार्टनरशिप के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाओगे, या इस मैरिज को आगे बढ़ाओगे। प्यार आ जाएगा, प्यार प्यार ऐसा नहीं होता है कि प्यार से ही चीजें चलती हैं। लोग तो 10-10 साल प्यार करते हैं एक दूसरे से, फिर 10 साल बाद या 5 साल बाद या 2 साल बाद छोड़ के चले जाते हैं। प्यार वही होता है जिसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सको, जिसमें आप दूसरे की केयर करो, जिसकी दूसरे की रिस्पेक्ट करो। और मुझे यहीं पे दिख रहा है कि यहाँ पे रिस्पेक्ट, यहाँ पे केयर, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के प्रति आप लोग लेते हुए दिख रहे हो। जो भी पास में आप लोगों ने मिस्टेक्स की है, उसे उसे एज अ लेसन लोगे और अपने रिश्ते को इम्प्रूव करना चाहोगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग नाउ। कितनी ब्यूटीफुल रीडिंग हुई है कि जो भी पास में गलतियां हुई हैं, लोगों को इन्वॉल्व किया, ये किया वो किया, अब उस गलतियों से सीख के आप अपने रिश्ते को बेटर कर रहे हो। अब आप दोनों अपनी लाइफ को अच्छा कर रहे हो, एक साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हो। वाओ, व्हाट अ स्टनिंग एनर्जी आई एम सीइंग, जस्ट ब्यूटीफुल रीडिंग। लोगों को ना तो इतना ज्यादा अच्छा बताओ कि अरे मेरा पार्टनर तो ग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक ठीक बताओ। इवन इफ दे आर योर क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, फैमिली को तो सब बताओ, बट फैमिली या अपने भाई बहनों को। बट जितना ज्यादा लोगों को अपने अपने बॉन्ड के बारे में, स्पेशली इवन इफ योर फ्रेंड्स, और अपने बॉन्ड के बारे में जितना कम बताओ ना, जितना प्राइवेट रखो अपनी बात, उतना अपना रिश्ता उतना ही अच्छा है। ये मैं एक टिप दे रही हूँ आप सबको। दिस वॉज योर रीडिंग एरीज। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।